अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का जो पोइम है, दूसरी पोइम माय बिलव्ड पाकिस्तान, उसकी हम समरी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी और एक्यूरेट होगी। तो आपने ये पोइम पढ़ ली होगी, तो अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, अभी हम समरी करेंगे तो समझ आ जाएगी सारी। तो ये मैंने समरी लिख ली है, आप बिल्कुल इसको इसी तरह देखकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी दिखा देती हूँ, फिर मैं बाद में आपको समझाती भी हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और याद हो जाए। ये देखिए, आप ये सारी देखकर लिख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। माय बिलव्ड पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। तो दिस पोइम इज़ अबाउट लव एंड ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। ये नज़्म पाकिस्तान की मोहब्बत और ख़ूबसूरती के बारे में है। द पोइट सेज़, शायर कहता है, दैट पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। विद ग्रीन लैंड्स, ग्रीन लैंड, सब्ज़ वादियाँ, ब्लू रिवर्स, नीले दरिया, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़, एंड डेजर्ट्स और रेगिस्तान। तो देखें, इस समरी में वो जो शायर है वो पाकिस्तान की खूबियाँ बयान कर रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसमें सरसब्ज़ मैदान है, बहुत खूबसूरत दरिया है, ऊंचे पहाड़ हैं और रेगिस्तान है। उसके बाद शायर इसके परचम की तारीफ़ कर रहा है। द नेशनल फ्लैग, कौमी परचम, इज़ साइन ऑफ प्राइड, पीस एंड होप। कि जो कौमी परचम है वो प्राइड, फ़ख्र, अमन और उम्मीद का निशान है। उसके बाद आपने इसमें एक कोटेशन ज़रूर ऐड करनी है, इससे समरी बहुत प्यारी लगती है। पाकिस्तान शाइन्स ब्राइटेस्ट व्हेन इट्स पीपल स्टैंड टुगेदर। यहाँ बात हो रही है कि जब पाकिस्तान के लोग इकट्ठे खड़े होते हैं तो पाकिस्तान ज़्यादा चमकता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, द पोइट हाईलाइट्स द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री फ्रॉम स्नोई पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ टू डिज़र्ट्स ग्लोइंग इन साउथ, शोइंग दैट एवरी पार्ट ऑफ लैंड इज़ वैल्यूएबल। वो कह रहा है कि जो शायर है वो पाकिस्तान की खूबसूरती को बयान करता है, ये कहते हुए कि स्नोई पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ में जो पाकिस्तान के बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों का जिक्र किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान के सहराओं का जिक्र किया गया है, रेगिस्तानों का जिक्र किया गया है, और ये बात दिखाई गई है कि पाकिस्तान का हर एक हिस्सा काबिल कदर है, बहुत अच्छा है, प्यारा है। द पोइम एम्फेसाइजेज़, जो नज़्म है वो गौर करती है या ज़ोर देती है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत की अहमियत पर, लर्निंग, सीखने की अहमियत पर, एंड स्टैंडिंग टुगेदर फॉर नेशनल प्रोग्रेस, और कौमी तरक्की के लिए एक साथ खड़े होने पर। जो नज़्म है वो मेहनत, सीखने और कौमी तरक्की के लिए एक साथ खड़े होने की अहमियत पर ज़ोर देती है। इट ऑनर्स दोज हु सर्व द कंट्री। ऑनर्स का मतलब होता है राज्य तहसीन पेश करना। कौन? नज़्म। ये नज़्म उन लोगों को राज्य तहसीन पेश करती है जो मुल्क की खिदमत करते हैं। ओवरऑल, मजमूई तौर पर, द पोइम रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिज़म। नज़्म ज़ाहिर करती है मजबूत हुब्बुल वतनी एंड हार्ट फेल्ट प्रॉमिस ऑफ लॉयल्टी, पीस एंड लव फॉर पाकिस्तान। मजमूई तौर पर ये नज़्म मजबूत हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए वफ़ादारी, अमन और मोहब्बत के दिल से किए गए वादे की अक्कासी करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस समरी की अच्छी समझ आ गई होगी। आप इसको एक दफ़ा लिखें, याद करें, एक दो दफ़ा पढ़ें, फिर आपको ये बहुत अच्छी याद हो जाएगी।